हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज में कोयला। हमारा टॉपिक क्या था? कोयला। कोयले के हमने प्रकार पढ़े हैं। पेट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला की बात की हमने। उसके बाद में हमने इसके उत्पादक भंडारों की बात की। उत्पादक जो क्षेत्र हैं इसके, उन क्षेत्रों में हमने इसको दो भागों में बांटा है भारत के संदर्भ में। एक तो बांटा हमने गोंडवाना यूगिन कोयला। कौन सा बांटा? गोंडवाना यूगिन कोयला। यूगिन कोयला। और एक भाग किया में हमने इसमें दूसरा टर्शियरी यूगिन कोयला। ठीक है, हमने गोंडवाना यूगिन कोयला है उसकी बात की, जिसके रूप में हमने कई नदी बेसिनों की चर्चाएं की हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की गोदावरी बेसिन की। गोदावरी बेसिन का कोयला क्षेत्र है। उसके बाद में हमने महानदी जो है उसकी घाटी कोयला क्षेत्र को देखा। उसके बाद में महानदी की बात की हमने, गोदावरी, महानदी, दामोदर नदी की बात की हमने। फिर हमने सोन नदी की चर्चा की, वर्धा घाटी की बात की हमने, सतपुड़ा रेंज की बात की है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात की। तो इन क्षेत्रों की बात की हमने। ये तो सब थे कोयला के गोंडवाना यूगिन जो कोयला था, जहाँ पर भारत का 98% कोयला है, जो कि किन किन राज्यों में है। राज्यों की चर्चा करें तो हम महाराष्ट्र को ले सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जो झारखंड वाला क्षेत्र है। इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है वो गोंडवाना यूगिन जो कोयला होता है वही होता है। और टर्शरी यूगिन जो कोयला होता है वो भारत के 2% भाग पे पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पे पाया जाता है? 2%। यह जो 2% कोयला पाया जाता है, इसमें भी हम राज्यों की चर्चा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की चर्चा करेंगे अभी। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं। अरुणाचल की भी चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम असम की बात करेंगे, मेघालय की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो कोयला है टर्शरी यूगिन, अगर इसका हम भंडार देखें पूरे भारत में, तो भंडार की दृष्टि से यहाँ पे 389.3 करोड़ टन इसका भंडार पाया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें 389.3 करोड़ टन भारत में भंडार है इसका। जो कुल भंडार का, भारत के कुल भंडार का कितने प्रतिशत है? यहाँ पे हमने चर्चा की है, कितने हैं? 2% है। बाकी गोंडवाना यूगिन का भंडार कितना है? 98% है। कितना है? 98% है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भारत के कुल भंडार का कितना भाग रहता है। यहाँ पे 389.3 करोड़ टन कोयला जो है वो टर्शरी यूगिन का कोयला पाया जाता है भारत में। ठीक है, अब इसके टर्शरी यूगिन जो कोयला पाया जाता है भारत में, वो किन किन क्षेत्रों में है? हमने पहले तो बात की थी गोंडवाना की। ठीक है, अगर हम इसको मैप में भी देखते हैं, यहाँ पे अगर मैप में देखें तो ये जो भाग है भारत का, इसमें जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। एक असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो टर्शरी यूगिन की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो डाफला की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में भी यहाँ देखे जा सकते हैं ये क्षेत्र। मेघालय वाला जो क्षेत्र है, असम के नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पे मेघालय है। इसमें भी हम गारो खासी जयंतिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो मेघालय के, असम वाले इन क्षेत्रों में टर्शरी यूगिन कोयला है। ठीक है, वो बातें हम इसमें भी करेंगे। जो तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र है, वहाँ लिग्नाइट किस्म का, सबसे घटिया किस्म का कोयला भी पाया जाता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी हम ले रहे हैं, हमारा टॉपिक है वो टर्शरी यूगिन है। उसके अंदर पहला पॉइंट ले रहे हैं हम पश्चिम बंगाल का। कौन सा ले रहे हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र हैं जिसमें दार्जिलिंग क्षेत्र है, जो यहाँ जलपाईगुड़ी क्षेत्र है, जहाँ दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी क्षेत्र है, इन दोनों में यहाँ टर्शरी यूगिन कोयला पाया जाता है।
कहाँ पर हैं ये दोनों ही? पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है, यहाँ पे दोनों क्षेत्र हैं, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग है यहाँ पे, ठीक है, एक जिला है जो कि भूटान से सीमा रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्सरी यूरेनियम कोयला पाया जाता है यहाँ इस क्षेत्रों में, जहाँ पर एक मुख्य क्षेत्र है यहाँ का, इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे एक मुख्य क्षेत्र है, वो है पनकाबाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे टर्सरी यूरेनियम कोयला का उत्पादन किया जाता है या मिलता है। कौन सा क्षेत्र है? पनकाबाड़ी। एक तो है दार्जिलिंग, कौन सा है? दार्जिलिंग। और एक है यहाँ पर दार्जिलिंग के बाद में यहाँ पे देखें तो जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। और एक क्षेत्र, इनमें ही एक क्षेत्र है पनकाबाड़ी, जहाँ पर टर्सरी यूरेनियम कोयला पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, जहाँ पे टर्सरी यूरेनियम कोयला पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? डिंगराग क्षेत्र, जो कि कहाँ पर है? डाफला की पहाड़ियों में। यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डाफला की पहाड़ियाँ, डाफला की पहाड़ियाँ। इन क्षेत्रों में यहाँ पे टर्सरी यूरेनियम कोयला है, जो कि यहाँ ये जो क्षेत्र है पूरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहाँ पर डाफला की पहाड़ियों में डिंगराग क्षेत्र है, जहाँ पे टर्सरी यूरेनियम कोयला पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो असम वाला क्षेत्र है। असम यहाँ पे फैला हुआ है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, यहाँ पे, यहाँ अरुणाचल के प्रदेश के पास में ही यहाँ जो राज्य है वो असम राज्य है, असोम जिसको बोलते हैं। इसके ऊपरी भाग में दो क्षेत्र, एक तो लखीमपुर, एक शिवसागर। कहाँ पर? असम वाले क्षेत्र में। किसकी बात कर रहे हैं? मैं असोम की। असोम का ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग में दो क्षेत्र हैं, एक तो है लखीमपुर और एक है शिवसागर। इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे कोयला मिलता है, टर्सरी यूरेनियम, ठीक है। जो कि यहाँ पे नागा पर्वत जो है, यहाँ पे नागा पर्वत है, उस नागा पर्वत के उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ पे भंडार है। कहाँ पर है? नागा पर्वत है उत्तरी भाग में, वहाँ पे नागा पर्वत के उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है नागा पर्वत का, वहाँ पे भंडार है, जहाँ पर माकूम क्षेत्र है एक। कौन सा क्षेत्र है? माकूम। उस माकूम क्षेत्र में 6 से 18 मीटर मोटी परत पाई जाती है कोयले की। कहाँ की बात है ये असम की नागा पहाड़ियों की है। असम के पास में यहाँ पे उत्तरी भाग में नागालैंड है, ये नागालैंड के पास में यहाँ नागा जो पर्वत क्षेत्र है, इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर इस क्षेत्र में एक क्षेत्र है माकूम। उस माकूम जो क्षेत्र है वहाँ पे 6 से 18 मीटर मोटी परत पाई जाती है कोयले की, ठीक है। और वो कोयला कौन सा है? टर्सरी यूरेनियम कोयला है, जो कुल भंडार का कितना रखता है? 100 करोड़ टन, यानी टोटल इसका कितना है? 389.3 करोड़ टन है भारत में टर्सरी यूरेनियम, जिसका केवल 100 करोड़ टन तो कौन रखता है? माकूम क्षेत्र ही रखता है। 100 करोड़ तो कौन रखता है? माकूम क्षेत्र, जो कहाँ पर है? नागा पर्वत के उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर? ये असम वाले क्षेत्र में, ठीक है। जिसका अधिकांश जो भाग है, जिसका किसका? इस माकूम क्षेत्र का, वो कहाँ पर है? वो है नामदाग लिडो क्षेत्र में। यहाँ के क्षेत्र का नाम कहाँ है? इस क्षेत्र का नाम है नामदाग लिडो क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला है। कहाँ? यहाँ लगभग 100 करोड़ टन कोयला पाया जाता है टर्सरी यूरेनियम का, कुल कोयले का। आ गया समझ में? यहाँ पर असम में और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर यहाँ टर्सरी यूरेनियम कोयला पाया जाता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं डिसाई की, जिसमें अलावा क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र कौन से हैं? एक तो डिसाई है, यहाँ पे जांजी है, ये क्षेत्र का नाम है। असम वाले इस भाग में ये क्षेत्र हैं, डिसाई है, जांजी है, नाजीरा और नाइचिक, 4 क्षेत्र हैं। नाइचिक, इन क्षेत्रों में यहाँ पे टर्सरी यूरेनियम कोयला पाया जाता है।
आपको असम में इतना याद रखना है कि असम के ऊपरी क्षेत्र में लखीमपुर और शिवसागर 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे टर्सरी यूगिन है, जो कि नागा पर्वत है उसके उत्तर पश्चिम में माकुम क्षेत्र है। उस माकुम क्षेत्र में यहाँ पे 6 से 18 मीटर मोटी परत पाई जाती है कोयले की, ठीक है, जो कुल भंडार का कितना रखती है 100 करोड़ टन, जो कि जिसका अधिकांश जो भाग है वो कहाँ है नामदाग लेटों में। और इसके अलावा इसमें जो उत्पादक क्षेत्र हैं टर्सरी यूगिन कोयले के वो हैं दिसाई, जांजी, नाजीरा और नाइचिक, इन क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई असम राज्य की। इसके बाद में हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय असम राज्य के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इसके पूर्वी भाग में त्रिपुरा है, दक्षिणी भाग में यहाँ पर ये जो राज्य है यहाँ पे मेघालय का है, ठीक है। यहाँ पे ये लटका हुआ भाग है ये त्रिपुरा है, ठीक है। तो मेघालय का जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतियाँ, उन पहाड़ियों में यहाँ पे एक टर्सरी कोयला मिलता है, जो कि यहाँ अगर गारो पहाड़ी की बात करें, कहाँ पर मेघालय में, मेघालय क्षेत्र है, मेघालय के जो गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ी, इस गारो पहाड़ी में ये कोयले की जो बेल्ट फैली हुई है यानी इसका विस्तार है वहाँ पे वो 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कितने में है 52 किलोमीटर क्षेत्र में गारो पहाड़ियाँ। और यहाँ पर जो क्षेत्र के नाम हैं जैसे कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो हैरीगांव है, सिजू है, फिर दोज सीरी है, जो रोंग रेजगिरी है, उम्बले है, यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं कहाँ के गारो पहाड़ियों के। कौन कौन से क्षेत्र है हैरीगांव है, हैरीगांव, सिजू है, सिजू, रोंग रेजगिरी है, रोंग रेजगिरी, ये मुख्य क्षेत्रों में गिने जाते हैं। कौन कौन से हैरीगांव है, सिजू है, रोंग रेजगिरी है, दोज सीरी है। कौन सा क्षेत्र है दोज सीरी। इन क्षेत्रों में यहाँ टर्सरी यूगिन कोयला पाया जाता है। ये मुख्य क्षेत्र है कहाँ के गारो पहाड़ियों के। इनके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे यहाँ जो पाई जाती है जो खासी पहाड़ी के है, इसके अलावा खासी पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ, उनके अंदर भी यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जो देख सकते हैं हम, ठीक है। खासी में यहाँ याहो क्षेत्र है, बेर है, लरकर है, चेरापूंजी है। चेरापूंजी कहाँ है खासी पहाड़ियों में, ठीक है। जयंतिया पहाड़ियाँ वहाँ पे है लक्कादोंग, एक क्षेत्र है लक्कादोंग, वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो गारो पहाड़ियाँ हैं। गारो पहाड़ियों में कौन से क्षेत्र हैं हैरीगांव, सिजू है, रोंग रेजगिरी है और दोसीरी है, इन क्षेत्रों में है। फिर हम यहाँ पे खासी की बात करें, खासी पहाड़ियों की, इसमें याहो, याहो क्षेत्र का नाम है, याहो है, बेर है, बेर, इसमें लरकर है, लरकर और चेरापूंजी, चेरापूंजी। आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी का, जो एक समय ऐसा था, इस एक वर्ष ऐसा आया कि सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान था चेरापूंजी। वैसे तो विश्व में मासिनराम को मानते हैं, मेघालय का मासिनराम क्षेत्र है, लेकिन एक बार उसमें उसकी मासिनराम के एवज में भी चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई थी एक वर्ष में, ठीक है। तो ये वही स्थान है चेरापूंजी वाला जो खासी पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया ही विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो भी, ठीक है। तो खासी पहाड़ियों में याहो, बेर, लरकर और चेरापूंजी, इन क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है वो कोयला यहाँ टर्सरी यूगिन का ही है, ठीक है। फिर हम बात करें जयंतिया पहाड़ियाँ, मेघालय की जयंतिया पहाड़ियाँ। जयंतिया पहाड़ियाँ में एक ही क्षेत्र है जहाँ पे टर्सरी यूगिन कोयला पाया जाता है, जो कि कौन सा है लक्कादोंग। ये मुख्य क्षेत्र है जयंतिया पहाड़ियों का, ठीक है। चेरापूंजी जो क्षेत्र है उसमें एक लंबी सुरंग बनी हुई है। यहाँ पे जो लंबी सुरंग है उसके माध्यम से ही वहाँ पर जो कोयला है उसको खनन प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। कहाँ पर चेरापूंजी में एक सुरंग के माध्यम से खनन किया जाता है। उस लंबी सुरंग को यहाँ पे रेट होल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। रेट होल, रेट होल किसको कहते हैं, रेट होल उसे कहते हैं कि रेट होल का मतलब हो गया कि जो चेरापूंजी स्थान है उस चेरापूंजी में एक लंबी सुरंग के रूप में खनन किया जाता है। लंबी सुरंग को ही यहाँ पे रेट होल कहा जाता है,
ठीक है। तो ये बात हो गई टर्सरी युगीन कोयले की। हमने किस किस की बात की है टर्सरी में? पश्चिम बंगाल, वहाँ पे कितने क्षेत्रों की बात की? दार्जिलिंग की बात की हमने, जलपाईगुड़ी की बात की और पनकाबाड़ी की बात की है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हमने डाकला पहाड़ियों में डिक्रांग जो क्षेत्र है उसकी बात की। असम क्षेत्र है उसके ऊपरी भाग में बात की, लखीमपुर शिवसागर की बात की हमने। फिर हमने नागा पर्वत के उत्तरी पश्चिमी भाग में मकामो क्षेत्र की बात की, माकुम क्षेत्र की, जो कि 6 से 18 मीटर मोटा है। फिर हमने कुल भंडार की बात की जिसके अंदर 100 करोड़ टन रखता है ये कुल भंडार का माकुम क्षेत्र, जिसका अधिकांश भाग नामदाग लीडो क्षेत्र में पाया जाता है। अन्य क्षेत्र में हमने डिसाई, जांजी, नाजिरा, नाइचिक क्षेत्रों की बात की है, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं जिसके अंदर हमने क्षेत्रों की बात की तो हरिकांग, सेजू, दोज सिरी है, रोंगरेज गिरी है या उम्बले क्षेत्र है, उम्बले भी है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम खासी पहाड़ियों में याहो, बेर, लरकर, चेरापूंजी क्षेत्रों की बात की। जयंतियों में हमने लकादोंग क्षेत्र की बात की। ये तो बात हो गई हमारी टर्सरी युगीन कोयले की। इसके बाद में एक कोयला और भी अपने भारत में देखने को मिलता है, लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र। ये तो गोंडवाना युगीन और टर्सरी युगीन कोयले हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं किसकी? यहाँ पे बात करेंगे हम लिग्नाइट कोयले की, जो कि गोंडवाना युगीन और जो टर्सरी युगीन कोयला है, इन कोयले दोनों की अपेक्षा सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है लिग्नाइट, जो कि 3 राज्यों से संबंधित है, तमिलनाडु से, राजस्थान से और यहाँ पे बात करें तो जम्मू कश्मीर से। इन 3 राज्यों से संबंधित है। तमिलनाडु में एक क्षेत्र है, यहाँ पे हम गोंडवाना युगीन कोयले की और इसकी टर्सरी की अपेक्षा बता रहे हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उत्पादन किया जाता है, जैसे तमिलनाडु में जो लिग्नाइट कोयला है इसके प्रमुख क्षेत्र में सबसे प्रमुख क्षेत्र है नवेली। एक क्षेत्र है दक्षिणी अर्काट जिले में, यहाँ पे एक क्षेत्र कौन सा है? नवेली क्षेत्र है। ये नवेली क्षेत्र है कहाँ पे? दक्षिणी अर्काट में, दक्षिणी अर्काट में। इस नवेली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला जो उत्पादन होता है वो होता है यहाँ पे तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला। ये चेन्नई से 216 किलोमीटर दूर क्षेत्र माना जाता है, जिसमें अगर इसकी गहराई में देखें तो 52 मीटर गहराई पे जाकर 20 मीटर मोटी परत पाई जाती है लिग्नाइट कोयले की। पहले 52 मीटर गहराई पे उसका खनन किया जाता है, उसके बाद में कोयला हमें प्राप्त होता है, यानी वो भी कितनी दूरी पे? 20 मीटर की एक परत बिछी हुई है, देख सकते हो, जहाँ पे निम्न श्रेणी का कोयला होते हुए भी, ये तमिलनाडु में निम्न श्रेणी का कोयला होते हुए भी इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए है कि दक्षिणी जो भारत है उस दक्षिणी भारत के अंदर यहाँ पे कोयले की कमी है। यहाँ कोयले की कमी होने के कारण इन क्षेत्रों में ये घटिया किस्म का कोयला ही प्राप्त होता है। तो यहाँ का कोयला प्राप्त होने का आधार ही केवल कौन सा है? नवेली वाला कोयला, तमिलनाडु वाला कोयला, जिसके कारण यहाँ पे जो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका विकास भी इस नवेली कोयले क्षेत्र के बाद में ही हुआ है। तो आप देख सकते हो इसका महत्व कितना रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ऊर्जा के संसाधन के रूप में जिसको कोयला प्राप्त होता था वो लिग्नाइट ही होता था, जो कि यहाँ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नवेली, तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में हम बात करें तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें हम जोधपुर की बात कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे बाड़मेर की बात कर सकते हैं, बाड़मेर, बीकानेर की बात कर सकते हैं, बीकानेर, जैसलमेर भी इसमें आता है, जैसलमेर और नागौर क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है या इनका भंडार पाया जाता है। इन क्षेत्रों में भंडार देखा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर अगर उत्पादन की बात करें कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है या उत्पादन कहाँ होता है, तो बीकानेर ज़िला जो है, बीकानेर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, जिसमें पलाना की खानें हैं। पलाना सबसे ज़्यादा जो कोयला लिग्नाइट का उत्पादन होता है वो पलाना में ही होता है, राजस्थान के बीकानेर ज़िले में। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें और भी ज़िले हैं जहाँ पे खारी है, चानेरी है, खारी जिला है, खारी क्षेत्र का नाम है। बीकानेर क्षेत्र में खारी, यहाँ पे चानेरी, गंगा सरोवर और मड, यहाँ पे चानेरी, मड है, गंगा सरोवर है, गंगा सरोवर, और यहाँ पे एक क्षेत्र है वो है खारी। कौन सा? खारी। इन क्षेत्रों में यहाँ पे बीकानेर में यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है, जो कौन सा कोयला है? लिग्नाइट किस्म का।
यानी बीकानेर के क्षेत्र में ही उत्पादन होता है। वो कहाँ होता है? पलाना में, चानेरी में, मड में और खारी में, गंगा सरोवर में, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लिग्नाइट का कोयला का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, किसकी बात करें? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट किस्म का कोयला है, वो चिनाब नदी है उसके क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जो चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर की, उस चिनाब नदी के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे कालाकोर, महोगला, चटक, मटेका, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। और नदी का जो पूर्वी भाग है उसमें लड्डा क्षेत्र और धनसाल सियालकोट क्षेत्र है, उसके अंदर यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोयला जो पाया जाता है वो निम्न श्रेणी का पाया जाता है। इसका उत्पादन और भी क्षेत्रों में होता है। जो जिले प्रमुख के रूप में है वो है पुंछ है, धीरपुर है, रियासी है, उधमपुर है। जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं ये कौन कौन से? पुंछ है, धीरपुर है, रियासी है, उधमपुर है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये कोयला जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, ये जम्मू कश्मीर में जो करेवा चट्टानें हैं, करेवा की जो चट्टानें हैं उनके साथ में पाया जाता है। ये करेवा की जो चट्टानें हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ में ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो रियासी ज़िला है जहाँ पर एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले का प्रकार भी पाया जाता है। रियासी क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के रियासी जो ज़िला है उस ज़िले में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, जबकि ज़्यादा कौन सा है? लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, जो कि करेवा चट्टानों के साथ में अधिक पाया जाता है। क्षेत्र का नाम कौन सा है? जो चिनाब नदी है उसके पश्चिमी भाग में है और इसके पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में तो दो क्षेत्र हैं, एक तो लड्डा क्षेत्र है और एक धनसाल या सियालकोट है। ठीक है, और पश्चिमी भाग में कुछ क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम बात करें कालाकोर की है, महोगला है, चटक है, मटेका है। इन क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं विश्व व्यापार की। ये हो गए लिग्नाइट कोयले के जो 3 राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद में विश्व व्यापार की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व में अगर निर्यात की दृष्टि से बात करें तो भारत अपने कोयले का कुछ मात्रा में निर्यात भी करता है। निर्यातक देशों के रूप में हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी निर्यातक देश हैं, जिसके अंदर हम म्यांमार की बात कर सकते हैं, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान है, यहाँ पे मॉरिशस है, सिंगापुर है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये जो देश हैं ये भी कोयले का निर्यात करते हैं, तो इनको निर्यातक देशों की श्रेणी में हम कह सकते हैं। भारत में निर्यात के साथ में ही भारत में जो कोयला है उसका आयात भी किया जाता है। कारण कि आयात इसलिए किया जाता है कि भारत का जो कोयला है उस कोयले को जलाने पर 20 से 30% उसमें राख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले उसमें कोक को मिलाया जाता है, इसलिए कोयले का आयात करता है भारत। ठीक है, तो विश्व व्यापार में हम बात करें तो निर्यातक देशों में इसके पड़ोसी देश हैं और भारत आयात भी करता है कोयले का आयात और निर्यात भी करता है कुछ भागों को। ठीक है, तो यहाँ पे आयात किसका करता है? कोक कोयले का करता है, इसलिए अपने निम्न श्रेणी के कोयले में कोयले को मिलाकर के इसको उपयोग में लेता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।